जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक काला दिन। पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर के नजदीक जलियांवाला बाग स्थित है। 13 अप्रैल 1919 का समय था जब जलियांवाला बाग में जमा हजारों भारतीयों पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। अंग्रेजों की गोलीबारी से डरकर बहुत सी औरतें अपने बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए एक कुएं में कूद गई। कुएं से बाहर न निकल पाने के कारण बहुत से लोग भगदड़ में कुचले गए और बाकी हजारों लोगों को गोलियों से मार डाला। यह हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास का एक काला दिन था। नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल टीवी इंडिया के टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। नंबर 1, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी घटना वाले दिन बैसाखी थी और बैसाखी त्योहार पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार है। हालांकि यह त्योहार एक सिख त्योहार था, लेकिन कई हिंदू और मुस्लिम लोग भी इसे मनाने के लिए आए थे, क्योंकि उस दिन खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। नंबर 2, जलियांवाला बाग एक मुश्किल जगह थी। खुली जगह के मुख्य प्रवेश द्वार को छोड़कर यह क्षेत्र चारों तरफ से भवन और दीवारों से घिरा हुआ था। अंग्रेजों की योजना के अनुसार सभा की बैठक शाम 4:30 पर शुरू हुई और तकरीबन 1 घंटे तक चली। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर जनरल डायर 25 बलूची सैनिकों और 65 गोरखा सैनिकों के साथ आ पहुंचा। जब जनरल डायर ने अंग्रेजी सैनिकों को सभा के उन हिस्सों में सीधे गोली मारने का आदेश दिया जिस तरफ सबसे ज्यादा भीड़ थी। नंबर 3, शुरुआती दौर में बंदूकों से 1650 राउंड फायर किए गए, जिसके बाद गोला बारूद को लोगों की ओर फेंका गया। जैसे ही गोलाबारी शुरू हुई, भीड़ घबरा गई। उन्होंने जहां भी संभव हो वहां भागने की कोशिश की और इसी भगदड़ के चलते काफी लोग कुचले गए, जिससे कई लोग मारे गए थे। नंबर 4, जलियांवाला बाग में एक कुआं था। गोलियों से बचने के लिए लोग उसमें कूद गए और कुएं में गिरकर मर गए। गोलियों की तड़तड़ाहट और कुएं में डूबने से बहुत से लोग मारे गए। कहा जाता है कि 120 शवों को कुएं से बाहर निकाला गया था। नंबर 5, ब्रिटिश राज सरकार द्वारा आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 389 लोग मारे गए और 1100 लोग घायल हुए, जिसके बाद डॉक्टर विलियम्स डिमेंडी ने संकेत दिया कि 1526 लोग इस घटना से आहत हुए। फिर जब जांच के दौरान पाया कि उस शाम को लगभग 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। नंबर 6, ब्रिटिश सरकार की क्रूरता गोलियों के निशान के रूप में जलियांवाला बाग की दीवारों पर आज तक मौजूद है। सरकारी दस्तावेजों में मौत का आंकड़ा सिर्फ 380 बताया गया, लेकिन असल में वहां हजारों लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों को लेकर कई अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। हालांकि बताया जाता है कि करीब 1650 राउंड फायर किए गए और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो वह यही घटना थी। नंबर 7, जनरल डायर मुख्यालय वापस पहुंचकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि उन पर भारतीयों की एक फौज ने हमला किया था, जिससे बचने के लिए उन्होंने गोलियां चलानी पड़ी थी। जिसके बाद ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ने इसके उत्तर में कहा कि तुमने सही किया, यह कदम उठाना जरूरी भी था। नंबर 8, जलियांवाला बाग नरसंहार ने रविंद्रनाथ टैगोर को अपने नाइटहुड को त्यागने के लिए प्रेरित किया और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद पदक लौटाया, जो उन्हें बोहर युद्ध के दौरान मिला था। नंबर 9, उधम सिंह गदर पार्टी से संबंधित एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्हें सबसे पहले 13 मार्च 1940 को भारत में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर को लंदन में उनकी हत्या के लिए जाना जाता है। नंबर 10, देश के बाहर फांसी पाने वाले उधम सिंह दूसरे क्रांतिकारी थे। उनसे पहले मदन लाल ढींगरा को ब्रिटिश ऑफिसर कर्जन वाइली की हत्या के लिए साल 1909 में फांसी दी गई थी। लेकिन आप संयोग देखिए, 31 जुलाई को उधम सिंह को फांसी हुई थी और 1974 में 31 जुलाई यानी कि इसी दिन को ब्रिटेन ने उधम सिंह क्रांतिकारी के अवशेष भारत को सौंपे। उधम सिंह की अस्थियां सम्मान सहित उनके गाँव लाई गई, जहाँ आज उनकी समाधि बनी हुई है। जलियांवाला बाग नरसंहार हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के काले इतिहास में अंकित है। चाहे हम कितना भी भूलने की कोशिश करें, हम नहीं कर सकते और नहीं हम माफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।